यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के छठे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम, अर्थात जिस संन्यास को योग कहते हैं। तम विद्धि पांडव, अर्थात उसको जानो हे पांडव। न ही असन्यस्त संकल्पो, अर्थात न ही त्याग न करने के संकल्प से योगी भवति कश्चन, अर्थात योगी होता है कोई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बलपूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि इस बात को तुम अच्छे से समझो कि वास्तव में जो संन्यास योग होता है वो कौन सा होता है। और फिर वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने कि फलों को त्यागने का संकल्प ही नहीं लिया, वो व्यक्ति भले ही अपने आप को सन्यासी कह ले, किंतु वो वास्तव में सन्यासी नहीं है और न ही वो योगी है। तो आपने हमारे चारों ओर देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ये प्रदान कर, मैं तेरे मंदिर में जाके वो दूंगा। तो यहाँ पर व्यक्ति वास्तव में सोचता है कि वो त्याग कर रहा है, अर्थात त्याग ही संन्यास है। तो वो वास्तव में ये सोचता है कि जो मैं ईश्वर को चढ़ाऊंगा मैं उसका त्याग कर रहा हूँ। तो मैं उस प्रकार से सोच सकता हूँ कि मैं ये संन्यास ले रहा हूँ क्योंकि मैंने त्याग किया। किंतु इस प्रकार से जब आप कुछ त्यागते हो कि वो त्याग आपने कुछ और प्राप्त करने की आशा के साथ में किया होता है, तो इस प्रकार का त्याग वास्तव में जो संन्यास है वो नहीं है। इस प्रकार का जो त्याग है वो वास्तव में योग नहीं है। तो जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे एक पुत्र चाहिए। अब यहाँ पर वो व्यक्ति सोच सकता है कि अपने इष्ट देवता से कह सकता है कि मुझे हे हे मेरे इष्ट देव, मैं तेरे मंदिर में जाकर कुछ चढ़ाऊंगा और इसके बदले में तू मुझे एक पुत्र प्रदान कर। तो पुत्र की कामना के साथ में उस व्यक्ति ने त्याग किया कि मान लीजिए कि उसने बोला कि मैं 1 लाख रुपए का चढ़ावा जो है तेरे मंदिर में जाके चढ़ाऊंगा। तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे त्याग कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में वो त्याग नहीं है, वो तो केवल व्यापार है। वो व्यक्ति वास्तव में पुत्र की कामना करता है और पुत्र को प्राप्त करने की लिए वो अपने इष्ट देव को कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए तेरे ये मंदिर में जाके चढ़ाऊंगा। तो ये वास्तव में त्याग नहीं है, ये तो व्यापार है। जैसे हम किसी दुकान में जाएं और वहाँ पर जाके कुछ दें और उसके बदले में कुछ लें। और यहाँ पर भी लोग जो हैं वो सस्ते में निपट जाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई 1 लाख रुपए चढ़ाऊंगा तो मुझे पुत्र मिलेगा और वो पुत्र जो है वो फिर मेरे लिए करोड़ों कमाएगा जब मेरा वृद्ध अवस्था होगी तब। तो इस प्रकार से लोगों का जो बर्ताव होता है वो बड़ा ही दिखने में लगता है कि उनको कि वो त्याग कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वो त्याग नहीं कर रहे होते, वास्तव में वो व्यापार ही कर रहे होते। तो इस प्रकार के व्यवहार को आप संन्यास नहीं कह सकते, इस प्रकार के व्यवहार को आप योग नहीं कह सकते। ये वास्तव में अभी भी एक व्यापार वाला ही कार्य है जो कि हमारे लिए कभी भी श्रेष्ठतर नहीं होता। और जो पिछला अध्याय है उसके अंत में श्री कृष्ण ने बोला कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ। तो यदि ईश्वर जो है संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है तो उसके सामने 1 लाख रुपए क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते। किंतु तब भी हम इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं कि हम उसके सामने 1 लाख रुपए चढ़ा के बोलते हैं कि हमें कुछ दो। ये बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया जैसे कि हम किसी बहुत ही धनी व्यक्ति के पास में जाएं और उसे बोलें कि मैं तुझे 1 रुपया दे रहा हूँ, तू मेरे को 1 लाख रुपए की वस्तु दे दे। ठीक वही वाली बात हो गई यहाँ पर। तो इस प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। ये जो व्यवहार है ये वास्तव में बहुत ही घृणात्मक व्यवहार है। जो उचित व्यवहार है वो वास्तव में ऐसा व्यवहार है जहाँ पर कि हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को प्रदान करें, हम उनको ईश्वर के लिए ही करें और स्वयं के लिए ना करें। उसके जो भी फल हैं वो हम केवल ईश्वर को सौंप दें और उसके बदले में ईश्वर हमें जो भी प्रसाद के रूप में देता है हम उसमें प्रसन्न हो जाएं। तो अपने सभी कार्यों को हम अपनी इच्छा के लिए ना करें, हम केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। और इस प्रकार से जब हमने कार्य किया उसमें फिर ईश्वर ने जो हमें उस कर्म का जो भी प्रसाद हमें प्रदान किया उसमें प्रसन्न रह करके जब हम अपना जीवन जिएंगे तो वो वास्तव में त्याग होता है, वो वास्तव में संन्यास होता है, वो वास्तव में योग होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दिव्यता है जिसको हम ये अपना सारा जो कर्म है उसको अर्पण कर रहे होते हैं वो हम सभी के भीतर उपस्थित है। और वो जो दिव्यता है
उसको प्रसन्न करने का यहाँ पे अर्थ एक रूप से ये भी हो गया कि हम अपने जो अंतरात्मा है उसको प्रसन्न करें। हम अपनी अंतरात्मा के साथ में रह करके जब कार्य करेंगे तो वो जो कार्य है वो कार्य, और फिर उसके प्रति हमारे मन में कोई फल की प्राप्त करने की भावना नहीं है, वो हमने केवल उसको अर्पण कर दिया। तो उस प्रकार से अर्पण करके अब उसके बदले में हमें जो भी प्रसाद उस दिव्यता के द्वारा प्राप्त हुआ, उस प्रसाद में जब हम प्रसन्न रहेंगे तो वो वाला जो कार्य होता है वही वास्तव में संन्यास वाला कार्य होता है, और उसी प्रकार से कार्य करना वास्तव में योग का कर्म है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।